दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। कोरोना से अपने और अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद हर कोई कर रहा है और इस लॉकडाउन के बाद की स्थिति में कोरोना के कई साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं, जैसे कि ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, चिड़चिड़ापन और इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आना। आइए आज इसी विषय पर साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस की कुछ बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी का बिहेवियर हमारे पूरे परिवार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। कोरोना के चलते हम सब लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, मगर मेरी पत्नी पर जैसे कोरोना से खुद को और परिवार को बचाने का जुनून सा सवार हो गया है। उसे साफ सफाई को लेकर पहले से ही ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तो था ही, मगर इन दिनों में वो कई गुना बढ़ गया है। उसे घर में हर जगह गंदगी ही दिखाई पड़ती है, मानो हर जगह से इन्फेक्शन का डर उसे घेरे रहता है। पूरे घर के कपड़े, चद्दर हर रोज सैनिटाइजर में डुबोकर धोती है। उसे नहाने में 1 घंटा लग जाता है। साफ सफाई को लेकर दिन भर घर में सबसे लड़ाई करती रहती है। बार बार हाथ धोना तो जैसे कॉमन हो गया है। अब तो बात यहां तक बढ़ गई है कि मुझे बिजनेस के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलने देती। क्या करूं डॉक्टर साहब? दोस्तों, लॉकडाउन के खुलने के बाद कई साइकोलॉजिकल समस्याएं सामने आने लगी हैं। इसमें भी एंजाइटी डिसऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखने मिल रही है। इसी के भागरूप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के कई केस आजकल बढ़ गए हैं। वैसे भी कोरोना से बचने के लिए साफ सफाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो गया है। वैसे सरकार भी वही कह रही है। जिन लोगों में पहले से ओसीडी की समस्या थोड़ी बहुत थी, उनमें ये समस्या ज्यादा बढ़ गई है। भय बहुत ही तीव्र होने लगा है। स्वच्छता के विचार मन पर हावी होते जा रहे हैं। कई बार खुद जानते हुए भी मरीज अपने आप को रोक नहीं पाता। ऐसे ऑब्सेसिव ख्याल आने के पीछे इनसिक्योरिटी और भविष्य की चिंताएं जुड़ी हुई है। उसके साथ साथ कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस भी जिम्मेदार होते हैं। पेशेंट को ऐसा लगने लगता है कि हर चीज और व्यक्ति से उसे इन्फेक्शन लग जाएगा और इस डर की वजह से पेशेंट बार बार हाथ धोने लगता है और घर में भी स्वच्छता का बहुत ज्यादा ही आग्रही हो जाता है। समस्या इसलिए भी बड़ी लगने लगती है कि ऐसी परिस्थितियों में पेशेंट अपने घर वालों के लिए भी परेशानियां खड़ी कर देता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि मरीज जानता है कि वो जो रिपीटेड क्रिया कर रहा है या सोच रहा है वो लॉजिकल नहीं है, फिर भी उसे रोक नहीं पाता। इन परिस्थितियों में मरीज को समझना बहुत ही जरूरी है। परिवार वालों को उस पर गुस्सा होने की बजाय शांति से और धीरज से काम लेना चाहिए। मरीज को सेल्फ रिलैक्सेशन करवाना चाहिए और एक्सरसाइज और वॉकिंग पर खास ध्यान देना चाहिए। भूले बगैर अपनी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तुरंत ही लेनी चाहिए। इसमें जरा भी देरी की तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, मेरे पति पहले से बड़े शांत और सरल स्वभाव के हैं, मगर अब लॉकडाउन के चलते अचानक गुस्सैल होते जा रहे हैं। बात बात पर चिड़चिड़ापन तो मानो अब आम बात सी हो गई है। घर में वो किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं कर पाते। बच्चों को और मुझे हर कदम पर टोकते और डांटते रहते हैं। अब तो गुस्सा यहाँ तक बढ़ गया है कि बच्चों को पीटना भी शुरू कर दिया है। कई बार मैंने उन्हें कमरा बंद करके गुस्से में रोते हुए भी देखा है। मेरे पति की इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, कोरोना कई साइकोलॉजिकल समस्याएं भी लेकर आया है। लोगों की मानसिकता पर लॉकडाउन की कई गंभीर इफेक्ट्स हुई है। कईयों के बिहेवियर चेंज हो गए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और खासकर इतने बड़े पैमाने पे। मुझे या मेरे परिवार वालों को कोरोना हो गया तो ये डर हर किसी को खाए जा रहा है। और सबसे बड़ी चिंता है इकोनॉमिकल चिंता, और ये इकोनॉमिकल चिंता सबसे बड़ी सामूहिक समस्या बनकर उभर रही है। इकोनॉमिकल स्लोडाउन की वजह से कई लोगों का फ्यूचर दांव पर लग गया है। कई सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी है। इसके अलावा जिन लोगों को तंबाकू या कोई और आदतें थी वो उन्हें मिल नहीं रहा। उसकी वजह से भी लोगों के बिहेवियर बदल गए हैं। WHO के मुताबिक भारत में 5.67 करोड़ डिप्रेशन के मरीज ऑलरेडी हैं। कोरोना के समय में एक अंदाज के मुताबिक इस आंकड़े में 3 से 4 गुना बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। एक ही जगह पर या अपने घर में बंद होने की वजह से लोग जल्द ही बोर होने लगते हैं। बोर्डम धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में तब्दील होता है और फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे चिड़चिड़ापन में बदल जाता है। गुस्सा बढ़ जाता है, कभी कभी उदासी छा जाती है तो कभी कभी रोना भी आने लगता है। इन परिस्थितियों में चिड़चिड़ापन की वजह से डिप्रेशन की ट्रीटमेंट लेनी बहुत ही जरूरी है।
कई बार तंबाकू या सिगरेट के विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। हेड ऑफ द फैमिली को भविष्य की चिंता सबसे ज्यादा रहती है, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इतना याद रखिए कि लॉकडाउन पूरा होते ही जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ही लेगी। अभी मेडिटेशन, योग और एक्सरसाइज खूब फायदेमंद साबित होंगे। अगर मजबूरी में ही सही, लेकिन बुरी आदतें छूट गई हो तो मन थोड़ा और मजबूत करके उसे हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। इतना याद रखिए कि टेम्पररी गुस्से की वजह से अपने परमानेंट रिलेशंस को न बिगाड़े। इजी रहने की प्रैक्टिस कीजिए। जब भी गुस्सा आए तब रिएक्ट करने से पहले कुछ सेकंड्स रुक जाइए। प्रैक्टिस करने से यह बिल्कुल पॉसिबल है। एक कोने में बैठकर लंबी गहरी सांस लेने से और अपने आप को शांत करने से यह अकारण गुस्सा उस समय पर शांत हो जाएगा। शांत रहने से आपको और आपके आसपास के सभी लोगों को जरूर फायदा होगा। डॉक्टर साहब, इस लॉकडाउन की स्थिति में मुझे नींद ही नहीं आ रही है। इंसोम्निया से घिर गया हूँ। चैन की नींद लिए मानो जमाना हो गया है। पूरी रात करवटें बदलती हुए कट जाती है। कई सारे प्रयत्न किए मगर नींद आती ही नहीं। अगर मुश्किल से नींद आ भी जाए तो सुबह सवेरे आती है और उसकी वजह से दूसरे दिन का पूरा रूटीन ही बिगड़ जाता है। अब लॉकडाउन खुल गया है, काम धंधा धीरे धीरे वापस शुरू हो गया है और इस नींद की समस्या के कारण नए रूटीन में सेट ही नहीं हो पा रहा हूँ मैं। नींद की दवाई लिए बगैर क्या इस इंसोम्निया की समस्या से निजात मिल सकती है? दोस्तों, इस लॉकडाउन के चलते अच्छों के रूटीन बदल गए हैं। जागने, सोने और खाने के समय बदल चुके हैं। वैसे तो स्लीप डिसऑर्डर्स के कई प्रकार हैं, मगर एक रिसर्च के अनुसार सिर्फ भारत में 93% लोगों की नींद किसी भी कारणवश पूरी नहीं होती। हालांकि कोरोना के दौरान लोगों के पास समय ही समय था, इस वजह से भी किसी भी समय सो जाया करते थे। इस वजह से रात को नींद न आने की समस्याएं खड़ी हुई है। दोस्तों, अब तो हर किसी का काम वापस शुरू हो गया होगा, फिर भी कुछ बातें तो समझनी जरूरी है। सबसे पहले रूटीन को मेंटेन करें। भले ही देर रात तक नींद न आए, मगर सुबह एक निश्चित समय पर उठने का आग्रह रखें। रोज समय निकालकर 1 घंटा चले। मेडिटेशन से मन शांत होता है। पौष्टिक खाना बहुत ही जरूरी है। सोने से पहले वार्म पानी से स्नान करें। शवासन की स्थिति में लंबी और गहरी सांसें लीजिए। साथ में सूदिंग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनिए। पूरे दिन हुई किसी भी नेगेटिव बातों पर ज्यादा ध्यान न दें। अपनी क्षमता और पॉजिटिविटी के लिए खुद को शाबाशी दीजिए। खुद के अच्छे काम को भी अप्रिशिएट कीजिए। कई लोगों को रात को गर्म दूध पीने से भी नींद में फायदा होता है। डॉक्टर की सलाह के बगैर नींद की गोलियां लेना नुकसानदेह हो सकता है। साइकोथेरेपी और काउंसलिंग इसके लिए बहुत फायदेमंद है। याद रखिए, शरीर थक जाए और मन शांत हो जाए तो आपको जरूर नींद आएगी। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।